अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिफ्ते तकरीर के बारे में। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे सिफ्ते तफशी के बारे में। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं या हम जानते हैं तो उसके लिए, या नई चीज़ हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें इसका पहले लुग़वी और इस्तिलाही माना का पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिफ्ते तफशी के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामी टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो गौर से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक सवाल भी किया जाएगा और आपके जवाब की मैं मुंतज़िर भी रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं सिफ्ते तफशी। अब सिफ्ते तफशी का लुग़वी माना क्या है? सिफ्ते तफशी का लुग़वी माना है फैलना और इसका इस्तिलाही माना है मुंह के अंदर आवाज़ का फैल जाना। सिफ्ते तफशी बस एक हरफ में पाई जाती है। टोटल हरूफ कितने हैं? हरूफ तहजी के 29 हरूफ हैं। उन 29 हरूफ में से सिफ्ते तफशी सिर्फ एक लफ्ज़ में, एक हरफ में पाई जाती है और वो हरफ है शीन। अगर आप लोगों से सवाल किया जाता है कि सिफ्ते तफशी कितने हरूफ में पाई जाती हैं तो इसके जवाब में आप कहेंगे कि सिफ्ते तफशी हरूफ तहजी में से एक हरफ में पाई जाती है और वो है हरफ शीन। हमने इसकी अब अदायगी कैसे करनी है? जब भी हमने शीन को अदा करना है तो मुंह के अंदर आवाज़ पूरी तरह फैल जाती है। पढ़ के देखें, जैसे शीन। जब ये आवाज़ फैलेगी तो आपका ये शीन अदा होगा। इसको हमने अदा कैसे करना है, मतलब अगर प्रैक्टिस करके मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ आप भी साथ साथ ज़रा किया करें। जैसे शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पे शू। याद रखना शीन के अंदर जो सिफ्ते तफशी है ना, ये हमेशा ही रहती है। दरमियान में आ जाए, शुरू में आ जाए या लास्ट में आ जाए, तो इसके लिए हमें स्पेशली तौर पे इसमें फैलाव मुँह में लेके आना नहीं होता, बल्कि ऑलरेडी इस लफ्ज़ के अंदर ये चीज़ पाई गई है और ये सिर्फ कभी ख़त्म भी नहीं होती। शीन का मखरज क्या है? ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान। मखरज क्या है इसका? ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों से एक सवाल करना था कि वो मेरा सवाल ये है कि क्या औरत बग़ैर महरम के हज और उम्रा कर सकती है? इसके अलावा बग़ैर वो महरम के वो लंबा सफ़र कर सकती है? तो आपके जवाब की मैं मुंतज़िर रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।